पहले लव यू आपने बोला कि पहले इन्होंने लव यू बोला? Who said I love you first? You. I said पहले आपने लव यू बोला? मैंने इनसे पूछा आपकी शादी हो गई है, तो इन्होंने बोला नहीं। मैंने पूछा करनी है, अच्छा। तो इन्होंने बोला करनी तो है कभी ना कभी। अच्छा, ये भी बोली कि शादी करनी है। डू यू लाइक दिस कल्चर? Yes, I like a lot. अच्छा, बहुत पसंद. बहुत पसंद है आपको? हाँ। हिंदी भी आप बोल लेती हैं? थोड़ी सी. वाह, देख सकते हैं कि ये रसिया की रहने वाली है लेकिन हिंदी भी बोल लेती है। पहले ये क्रिश्चियन थी, अभी ये हिंदू है। अच्छा, पहले ये क्रिश्चियन थी, अब हिंदू बन चुकी है। जी। Shiva, हाँ। Lord Krishna, Lord Ganesha, Jai Shri Ram. ये सारे भगवान की पूजा करती है। My mom and aunties was excited because they love Indian movies and they have seen Indian marriage in movies and they was. रसियन लड़की को उत्तर प्रदेश के एक लड़के से इस कदर प्यार हो जाता है कि वो क्रिश्चियन धर्म से हिंदू धर्म अपना लेती है और फिर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और ये शादी जो है अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे पहले आपने इंडिया के किसी लड़के को इंडिया में शादी होते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो शादी है वो काफ़ी अनोखा है, क्योंकि इनको रसिया के लड़की से प्यार हो जाता है और इसके बाद दोनों लोग आपस में शादी रचा लेते हैं। बाकी इन लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? अमित सिंह। और आपका क्या नाम हुआ? व्हाट इज योर नेम? Veronica Singh. अच्छा, ये बताइए कि ये रसिया की रहने वाली है जी। और आप इंडिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। कैसे प्यार हो गया दोनों को आपस में? ये हमारी एक लंबी स्टोरी है। शुरू करते हैं। तो हम दोनों वर्क से रिलेटेड हम लोग फ्रीलांस करते थे। अच्छा। मैं और मेरे फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं अभी भी। अच्छा। तो एक मेरा बाहर का फ्रेंड था। हाँ। तो उन्होंने हम लोग को अपनी टीम बढ़ानी थी, तो उन्होंने हम लोग को एक 3D क्लॉथ डिज़ाइनर चाहिए था, जो अच्छा, मतलब अच्छा। 3D में कपड़े हाँ। डिज़ाइन करते। तो उनकी ये फ्रेंड थी, उन्होंने इनको अप्रोच किया। तो फिर हाँ, ये हमारी टीम में आई। तो हमारी फिर ऐसे इनसे बातें शुरू हुई हमारी। हाँ। तो फिर धीरे धीरे करते एक दिन मैंने इनसे मजाक में पूछ लिया था कि शादी करने के लिए, क्योंकि अच्छा, बहुत मजाक में आप पूछ लिए कि शादी करना है हाँ क्या? मजाक में ही मैंने इनसे अच्छा। मजाक में ही पूछ लिया कि मिलते हैं फिर शादी करते हैं। हाँ। और बहुत सारे रिश्ते मेरे टूट चुके थे, मतलब ऐसे। तो फिर लाइफ अप डाउन चल रही थी। तो और ये मम्मी लोगों का प्रेशर भी था, घर वालों का। अच्छा। तो फिर अच्छा, मैंने जब इंडिया पूछा, में तो आपको इतनी सारी लड़कियां दिख रही होगी, फिर ये विदेशी लड़की कैसे पसंद आ गई आपको? एक टाइम था जब बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, और एक टाइम था बहुत कुछ मतलब जो पसंद नहीं आ रहे थे। तो ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। मैंने आपको भी बोला ना, बस मैंने ऐसे ही इनको मजाक में पूछ लिया था, और इन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था उस अच्छा, बात मजाक को। में क्या पूछे इनसे? कि मैंने इनसे पूछा आपकी शादी हो गई है, तो इन्होंने बोला नहीं। मैंने पूछा करनी है, अच्छा। तो इन्होंने बोला करनी तो है कभी ना कभी। अच्छा, ये भी बोली कि शादी करनी है। हाँ। यानी कि आपको देखकर ये भी आपको पसंद कर ली। नहीं, हम लोग मिले नहीं थे जब उस टाइम पे। अच्छा, हमारी मिले केवल अचानक बातें, से आप इनसे पूछे? हाँ हमारी बातें ऐसे ही, हमारी बातें वो ईमेल पे होती थी, मतलब काम से रिलेटेड, और स्काइप पे होती थी हमारी चैट वगैरह जो भी है। तो फिर मैंने इनसे पूछा एक दिन ऐसे ही, क्योंकि हमारी बातें काफ़ी साल से हो रही थी। हम लोग हाँ। लगभग 2017 से बात कर रहे हैं, मतलब क्योंकि एक साथ 3-4 आप सभी लोग काम कर रहे थे, है ना? हाँ। तो बस हमारी बातचीतें होती थी काफ़ी। तो फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया मजाक में कि क्या फिर आगे का क्या प्लान है। हाँ। तो मैंने इनको बोला कि कभी हो फ्री हो तो आओ इंडिया, फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं कभी क्या है। अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने ऐसे मजाक में बोला। फिर कुछ महीनों बाद ये बोलती हैं ठीक है मैं इंडिया आ रही हूँ, मैं अच्छा। मिलने आ रही हूँ। तो फिर ये आती हैं मिलने। हाँ। लॉकडाउन, अभी सेकंड लॉकडाउन ओपन हुआ था तब। हाँ। तो आती हैं, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे बैंगलोर में मिलते हैं। वहाँ पे हम लोग रहते हैं थोड़ा टाइम। अच्छा। फिर थोड़ा बहुत हम लोग घूमते भी हैं, आगरा जाते हैं, और ये हाँ। मतलब कई सारे कुछ वक्त जो है दोनों लोग साथ में बिताए, उसके बाद में इनकी तरफ से भी हाँ कर दिया गया कि हम शादी करेंगे आपसे। इनको मैं पसंद आया। अच्छा, और पहले लव यू आपने बोला कि पहले इन्होंने लव यू बोला? Who said I love you first? You. I said पहले आपने लव यू बोला मुझे और याद- इसके बाद में उन्होंने आपको लव यू टू बोल दिया ना? फिर हो दोनों लोग सकता है। आपस में प्यार हो गया, फिर शादी हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जब दोनों लोग का आपस में शादी हुआ, क्या इनके घर वाले के जो लोग हैं इस शादी का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं? पहले शुरू में ना इनकी तरफ से कोई सपोर्ट था, ना मेरे घर वालों की तरफ से सपोर्ट था। हाँ। इनके पापा एग्री नहीं थे, मम्मी भी एग्री नहीं थी। क्योंकि वो लोग भी सोच रहे होंगे कि ये रसिया की रहने वाली है और इंडिया में जाके वहाँ शादी करेगी, पता ना कैसे रहेगी कैसे नहीं, बहुत सारा सवाल उन लोग के मन में तो चल रहा इनके होगा। पापा पहले तो डिसएग्री थे। फिर उन्होंने जब सहमति भरी भी, तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि इनको आके रशिया रहना पड़ेगा, तब मैं शादी के लिए एग्री करता हूँ। पर
अच्छा। पर वो मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मेरी जॉब थी अच्छी खासी, इनकी भी जॉब थी वहाँ पे। और मैं हाँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम था। परेशानी है इंडिया से बाहर जाने में। हाँ, तब तो मेरे घर वाले तो फिर एग्री भी नहीं होते किसी कंडीशन पे भी। अच्छा, अगर वो एग्री भी नहीं होते। नहीं नहीं, अगर मुझे जाना होता हाँ। तो नहीं अच्छा, होती शादी। आपके घर वाले के लोग क्या बोल रहे थे, कैसे घर वालों को मनाए आप शादी के लिए? घर वाले मेरे मम्मी पापा भी रेडी नहीं थे। तो लेकिन जब मैंने बहुत सारे रिश्ते जब मेरे कैंसिल हो गए थे, तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया अब मुझे किसी से नहीं करनी है, मुझे एक लड़की पसंद है, उसी से करनी है। तो फिर मैंने उनको बताया, इंट्रोड्यूस कराया कि ये बाहर की रहती है। मैंने उनको फ़ोटोज़ देखी तो मम्मी को पसंद नहीं आई है फ़ोटोज़ पे। अच्छा। तो मम्मी ने बोला कि करनी भी नहीं है वैसे भी, पहले एक बार तुमने जो अपनी पसंद की थी वो शादी हुई नहीं, और ये अब तुम्हारी पसंद की नहीं करेंगे, जो हम लोग ढूंढेंगे वो करोगे। जो अच्छा, मम्मी जिस आपको नहीं लगता है कि जो मम्मी पापा जो है बचपन से आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनका भी बात मानना चाहिए, उसके अनुसार शादी कर लेना चाहिए, ना कि अपना पसंद में? तो मैंने उनकी बात तो मानी। मैंने तो उन्होंने जो रिश्ता पसंद किया था, मैं उनसे ही करने जा रहा था शादी। अच्छा। तो जो लड़की मतलब इनसे पहले एक रिश्ता मेरे लिए आया था, हमारी लोगों की शादी मतलब हो चुकी थी। पापा जो अरेंज मैरिज थी मम्मी लोगों की पसंद से। तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो लड़की वालों ने वो कैंसिल कर दिया था। अच्छा, वो शादी कैंसिल हो गया जो घर वाले करा रहे थे? हाँ, फिर मम्मी किसी और से कराना चाहती थी फिर उसके बाद अपने रिलेशन में किसी से। हाँ। बट उनसे मुझे नहीं करनी थी वहाँ पे। हाँ। उस टाइम पे अब सोचिए कि घर वाले चाह रहे थे कि अपने सहमति के साथ धूमधाम से शादी कराया जाए, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से आपस में प्यार हो गया था। फिर ये सोचे कि हम शादी करेंगे तो इन्हीं से ही करेंगे। फिर धीरे धीरे घर वाले कैसे माने आपका जो घर वाले हैं? फिर जब मैंने बोला कि इनसे करनी है, एक बार आके मिल लो। फिर मिल लो, मम्मी को बोला मैंने आप आके मिल लीजिए, फिर अगर आपको समझ में आता है फिर मैं शादी करता हूँ। हम क्योंकि लोग शादी मम्मी को ये भी लगता होगा ये तो इंग्लिश बोलती है, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हम लोग को ज़्यादा हिंदी मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम नहीं थी। अपनी इंडियन सोसाइटी में ये होता है जो बाहर की होती हैं उन पे रिश्ते शादी टिकते नहीं हैं। वो कल्चर भी सेम नहीं होता है। हाँ, कल्चर सेम नहीं होता और मेंटेलिटी यही होती है जहाँ तक सबकी बात है कि शादी टिकेगी नहीं। जो बाहर की लड़कियाँ होती हैं वो डिवोर्स दे के दूसरी शादी कर लेती हैं, तीसरी शादी कर लेती हैं, या छोड़ देती हैं। तो ये सब थिंकिंग है, अभी भी है और होता भी है ऐसे। तो बट ये रूस की हैं, ये ज़्यादा कल्चर ये अमेरिका का कल्चर है। ये कि मतलब दूसरी शादी तीसरी शादी वहाँ पे होता है का ज़्यादा कल्चर है। हाँ, रूस में भी होता है बट इतना नहीं होता वहाँ पे। हाँ। अच्छा, ये बताइए तो फिर मम्मी को पसंद आ गया जैसे ही कुछ समय बिताया? मम्मी को बोला कि फिर आप आ जाओ, फिर वेरोनिका भी आ जाती हैं, आप दोनों लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, अगर आपको समझ में आता है फिर मैं करूँगा। तो मम्मी आई, फिर ये भी आई वेरोनिका। फिर हम लोग दिल्ली में, मैंने वो फ्लैट लिया था थोड़े टाइम पहले ही, तो सब लोग आए, फिर पापा भी मिल के गए इनसे। फिर जो है शादी कैसे हुआ? जब शादी सब कुछ अरेंज हुआ कि धूमधाम से शादी हुआ, लेकिन कल्चर की बात करें तो यहाँ इंडिया के रीति और रिवाज जो है अलग है, और ये रसिया की रहने वाली है, वहाँ का अलग है। फिर शादी कैसे हुआ दोनों आपस में? तो भाई जब ये आई, मम्मी ने अनुमति दी इनको। ये पहले भी इंडिया आके गई थी, इनको मैं पसंद था, मुझे ये पसंद आई थी, और फिर मम्मी को भी पसंद आ गई। तो मम्मी और पापा ने जब हामी भरी तो फिर हमने शादी करने का डिसीजन लिया। फिर अच्छा, मम्मी पापा फिर बोल दिए तो? हाँ। तो शादी में मतलब ये अपने धर्म को परिवर्तन की, कौन से धर्म में है वो? पहले ये क्रिश्चियन थी, अभी ये हिंदू है। अच्छा, पहले ये क्रिश्चियन थी, अब हिंदू बन चुकी है। जी। और आपसे फिर शादी हुई इनकी? जी। डू यू लाइक दिस कल्चर? Yes, I like a lot. अच्छा, बहुत पसंद। बहुत पसंद है आपको? हाँ। हिंदी भी आप बोल लेती हैं? थोड़ी सी। वाह, देख सकते हैं कि ये रसिया की रहने वाली है लेकिन हिंदी भी बोल लेती है, और इनका कहना है कि इंडिया का जो कल्चर है इनको बहुत पसंद है। ये भगवान का पूजा वगैरह भी करती है? थोड़ा बहुत, अभी जितना आता है थोड़ा बहुत। अच्छा। अगरबत्ती जलाना, दिया पूछिएगा जलाना। इनसे कौन कौन से भगवान की पूजा करती है ये? Which God do you worship? Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Ganesha. ये सारे भगवान की पूजा करती है। जय श्री राम। अच्छा, इनसे पूछिएगा कि इनके घर वाले के लोग अभी क्या बोलते हैं? And how your parents, I mean your relatives, say about our marriage? My mom and aunties was excited because they love Indian movies and they have seen Indian marriage in movies, and they was curious how it will be in real life. वाह। He is asking something about Russia, about your culture. रसिया और इंडिया में क्या अंतर है? What is the difference between India and Russia?
There is not much big difference because I mean in Russian culture, in India, they have, for example, in language they have similar roots. Some Sanskrit words have the same. No, Sanskrit words have the similar. I mean pronunciation like Old Russian. इनका कहने का मतलब है संस्कृत जो है उसकी जो भाषा है उससे जो रशियन लैंग्वेज है वो भी कुछ शायद मिलता-जुलता है। हाँ मतलब कुछ अपने इंडियन वर्ड भी तो ये संस्कृत बोलती है क्या? नहीं संस्कृत नहीं बोलती, उसके कुछ वर्ड मिलते जुलते हैं तो शायद जो अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट कंट्री इन वर्ल्ड? फेवरेट कंट्री I cannot choose between Russia and India. अच्छा, रसिया और इंडिया दोनों को आप पसंद करती है। हाँ. देख सकते हैं कि एक किसी का नहीं बता रही है क्योंकि वहाँ का ये खुद रहने वाली है। सिंगिंग भी, गाना वगैरह भी कुछ गा लेती है क्या आप? यू कैन सिंग व्हाट यू ये डांस कर लेती हैं गाना? No. I prefer dance. सिर्फ डांस करती है। हिंदी गाना आपको पसंद है? हिंदी सॉन्ग कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? दिलबर. अच्छा, दिलबर अच्छा लगता है। उसमें से एक लाइन बताइए, गा के थोड़ा गुनगुनाइए। मुझे होश ना खबर है। इनको नहीं याद अभी। अच्छा, अभी नहीं याद है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये रसिया की रहने वाली है। हालांकि अभी ये इंडिया के रीति और रिवाज के अनुसार दोनों लोग आपस में शादी किए हैं और अब अच्छे तरीके से रह पाते, इसलिए हम सोचे कि दिल्ली में आए थे। और हालांकि ये भैया जो है प्रतापगढ़ के यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं और दोनों लोग अभी साथ में रहते हैं, तो इसीलिए हम सोचे क्यों ना आप तक ये वीडियो जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी इन दोनों लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।